नमस्ते बच्चों, एफिनिटी डिजिटल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए फिजिक्स का जो पेपर था मेगा स्टैटिक 2 का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से पहले मैं एक बात आप लोगों से डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस बार आप लोगों ने देखा कि जेई में क्या था कि जेई में सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन थे और 5 ऑप्शनल थे अप टू 2024 तक। पर जब न्यू एग्ज़ाम होगा 25 में, उसके लिए नोटिफिकेशन आया कि ये तो कोरोना के कारण था, इसलिए 10 में से आपको 5 करने रहते थे। अब आपको ओनली उस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी। तो मे बी नीट भी शायद ये अनाउंस कर सकता है इस ईयर। तो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में पैटर्न में यही चेंज किया है कि हर सेक्शन में 45 क्वेश्चंस दिए हैं और सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। तो इससे कोई लॉस नहीं है आपका, क्योंकि आपको ऐसे भी 45 क्वेश्चंस करने होते थे और ये करने से आप लोग का रिजल्ट का एक्यूरेसी और भी बढ़ेगा। तो चलिए अब हम चालू करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या दिया है कि एक पार्टिकल है जिसपे आपका दो कांस्टेंट फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। तो दोनों का आपका वेक्टर फॉर्म दिया गया है दोनों फोर्सेस का, और ये ऑब्जेक्ट को जो है उस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो हमें निकालना है व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क डन के लिए हमें मालूम है कि वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट आर। तो यहाँ पे एफ वेक्टर जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एफ वेक्टर हमारा इन दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एफ नेट निकालते हैं दोनों वेक्टर को सम करके। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, दोनों का सम करते हैं तो ये आ जाएगा 7i प्लस ट्वाइस जे एंड माइनस 4k। एंड आर वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या हो जाता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आर फाइनल और आर इनिशियल यदि आप करते हो तो आपको मिलेगा 4i माइनस प्लस ट्वाइस जे एंड माइनस ट्वाइस के। तो वर्क डन हम लोग जो निकालते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट आर। जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये हो गया 28 प्लस 4 एंड प्लस 8 विच कम्स 40। तो ये आपका यहाँ कोई यूनिट नहीं दिया है, तो ये आपका 40 यूनिट ही होगा वर्क डन का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट moves under action of an applied horizontal force of 6 Newton on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between block and surface is 0.1. The work done by the applied forces in 10 सेकेंड। तो आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है। आपका सिचुएशन क्या दिया है कि एक ब्लॉक है यहाँ पे, इसका मास आपका क्या है 2 kg है और ये इनिशियल रेस्ट है, और इस पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे बोला है फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, एफ एस का वैल्यू जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग निकालते हैं क्या होता है, म्यू इंटू एन। और यहाँ पे आपका ये वेट 20 न्यूटन नीचे की ओर है, तो नॉर्मल फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा आपका 20 न्यूटन ही होगा। तो एफ एस का वैल्यू हम लोग निकालेंगे म्यू इंटू एन विच इज इक्वल टू, म्यू का वैल्यू आपको दिया गया है 0.120 विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो नेट फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है आपका कितना, एफ नेट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस 2 न्यूटन विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बॉडी का, क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया गया है, सो वी रिक्वायर एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हो जाएगा 4 बाई इसका मास 2 kg। एक्सीलरेशन हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इनिशियल रेस्ट में था, तो 10 सेकेंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हाफ इंटू एक्सीलरेशन 2 इंटू ई स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 100 मीटर। तो अब यहाँ पे पूछा है द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स यहाँ पे आपको निकालना है। तो अप्लाइड फोर्स मेरा कितना है 6 न्यूटन एंड इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 100 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 600 जूल।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया ए कोड इज यूज टू लोअर ए वर्टिकली ए ब्लॉक ऑफ मास m बाय ए डिस्टेंस d। मतलब एक कोड है, एक ब्लॉक है, का मास आपका m है, इसे डिस्प्लेस किया गया है d। ये फाइनल सिचुएशन है, फाइनल। और तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ पे, वो आपको क्या दिया गया है, d विथ ए कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। मतलब इस पे आपका जो एक्सीलरेशन था वो क्या था, g/4 था। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि वर्क डन बाय द कोड ऑन द ब्लॉक। तो हमें ये टेंशन निकालना होगा, क्योंकि हम इसको लोअर कर रहे हैं तो हमारा कुछ टेंशन इस पे अप्लाई हो रहा है। तो टेंशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसका यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, T और नीचे ये अप्लाई करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg इस पे। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे T माइनस NLM, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो T माइनस mg इजकल टू m इंटू d/4। तो T का वैल्यू हमारा आ जाएगा 5, सॉरी यहाँ पे NLM आपका, क्योंकि ये लोअर जा रहा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा mg माइनस टी इजकल टू m d/4। तो T का वैल्यू आपका आ जाएगा 3 mg/4। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना इसमें जा रहा है, d जा रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, अब आप देख रहे हो कि टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे आप टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप देख रहे हो वर्क डन हमारा क्या आ रहा है, -3 mg d/4। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा, करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया है, ए बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक्स ए सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक ऑफ मास m। इफ द ब्लॉक राइजेस ए हाइट h, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। मतलब सिचुएशन ऐसा दिया गया है कि ये एक ब्लॉक है, जो वुडन ब्लॉक क्या है, सस्पेंडेड है। तो इसका मास आपको दिया गया है कैपिटल M। तो बुलेट यहाँ पे आया और इस पे स्ट्राइक किया और ये इसके अंदर बुलेट चला ही जाएगा। तो ये पूरा h डिस्टेंस तक उठ रहा है। तो मुझे निकालना है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जिस वेलोसिटी से ये आ रहा है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये जब इस पे कोलाइड करे, सॉरी इस पे स्ट्राइक करेगा, तो इनका एक अलग वेलोसिटी हो जाएगा, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो एम भी प्लस ये पहले क्या है, सस्पेंडेड है, मतलब रेस्ट में है, तो ये हो गया m इंटू 0। फिर दोनों एक साथ हो गया और इसका वेलोसिटी हो गया m प्लस m इंटू कैपिटल V। तो यहाँ पे कैपिटल V का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गया, तो m भी, ये कैपिटल V है, और हो जाएगा m प्लस m। अब हम लोग लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो जब ये स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कैपिटल V। तो यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और ये h हाइट तक जा रहा है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम लोग फिर से इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे, हाफ m प्लस m v स्क्वायर। तो v स्क्वायर हमारा हो गया m v बाय m प्लस m होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू, ये दोनों मास h हाइट तक जा रहा है, तो m प्लस m टू g इंटू h। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों कि हम लोगों को क्या मिल रहा है, हाफ m v स्क्वायर एंड m प्लस m g h। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बाय ट्वाइस m प्लस m इज इक्वल टू m प्लस m जी एच एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 ट्वाइस
m प्लस m होल स्क्वायर GH बाय m स्क्वायर एंड v का वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो v का वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m प्लस m, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट वी गेट रूट ओवर ट्वाइस h। तो हमारा यहाँ पे आप देखो कौन सा आंसर सही है, ये वाला ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में आप देखो यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन ए टेबल सच दैट ए लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स। मतलब यहाँ पे आपका चेन रखा हुआ है और ये हैंग कर रहा है और इसका हैंगिंग पार्ट आपका क्या है 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर का। और यहाँ पे दिया है द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg, द वर्क डन इन पुलिंग द इंटायर चेन ऑन द टेबल। जी का वैल्यू आपको 10 दिया गया है। तो आप लोग चेन के सिस्टम में जानते हो कि चेन का हम लोग हमेशा सेंटर ऑफ मास पहले फाइंड आउट करते हैं। तो चेन यूनिफॉर्म लेंथ का है तो इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो डेटम लेवल हम लोगों ने टेबल को पकड़ा है तो ये हो जाएगा आपका 0.3 मीटर। और इसका मास जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या है 2 मीटर का मास है 4 kg, तो आपका 0.6 मीटर का मास हो जाएगा 4/2 इंटू 0.6 मतलब 1.2 kg। तो अब हम लोग का वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन है हम लोग इसको पुल कर रहे हैं एक फोर्स लगा के mg h। हम लोग यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे वो mg ही होगा तो mg इंटू h। तो mg का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1.2 इंटू 10 इंटू h हाइट जो है वो हमारा 0.3 मीटर है 0.3, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.6। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सभी लोगों ने किया होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो अच्छा बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि एक ग्राफ दिया है रेजिस्टिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो रेजिस्टिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इफ़ इसका इनिशियल वेलोसिटी आपका 2 मीटर पर सेकेंड है तो जब डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज 4 मीटर, मतलब ये सिचुएशन ही पूरा यहाँ पे जब 4 मीटर कवर कर रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसका होल एरिया। तो वर्क डन यहाँ पे कितना आ रहा है 1/2 इंटू 4 इंटू 20 विच कम्स 40 जूल। तो अब हम लोग यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपको रेजिस्टिव फोर्स के कारण वर्क डन दिया गया है तो ये हमेशा क्या होगा नेगेटिव। तो हमारा वर्क डन टोटल हो गया -40 एंड दिस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो अब आप देखो बच्चों कि -40 और आपको ये फाइंड आउट करना है के फाइनल और माइनस के इनिशियल आपका क्या है 1/2 इंटू मास आपको दिया है 25 और आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2, दिस इज 2 स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखो के फाइनल इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा -40 + 50, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 जूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होना कि रेजिस्टिव फोर्स दिया है तो आपको यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस फंक्शन। Qx का एक फंक्शन दिया गया है जहाँ पे a और b क्या है आपका पॉजिटिव कांस्टेंट है और क्या है x इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम। तो द एटम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपका du/dx इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे du/dx फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिल जाता है du/dx यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा a -12 a x -13 एंड +6 b x -7 इज इक्वल टू 0। तो हमें बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमें मिल जा रहा है 6b/x⁷ इज इक्वल टू 12a/x⁻30। तो हम लोग इसे इसको इधर ले आते हैं, तो x⁻ हमारा आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2a/b। तो x इज इक्वल टू हो गया √6 ट्वाइस a/b। और यहाँ पे एक ही कंडीशन आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ही होगा, डबल डिफरेंशिएशन से चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। अब बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दिया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन फर्स्ट फिगर। यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में एक कर्व दिया गया है, और आपको बताना है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इन विच कर्व। तो आप देख रहे हो कि फोर्स इजकल टू क्या होता है, F इजकल टू -du/dx, ये आप लोग सब जानते ही हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो स्लोप क्या है, ये स्लोप ही दे रहा है, du/dx क्या है, इस ग्राफ का क्या है, स्लोप है। तो फर्स्ट 0 से a तक आप देखोगे कि क्या है, ये कांस्टेंट है, फोर्स का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, और वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये वाला सिचुएशन आ रहा है। अब आप इसके बाद आप देखो, ये वाला सिचुएशन आ रहा है एंड ये वाला सिचुएशन आ रहा है। अब नेक्स्ट सिचुएशन में देखो कि यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ तो 0 नहीं हो रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट 0 हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। अब बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो क्या दिया गया है, ए बॉडी ऑफ मास m स्टैंड एट वन एंड ऑफ ए प्लांक लेंथ l। इस सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, या शायद आप लोगों ने किया भी होगा। तो इसका मास आपका क्या है, स्मॉल m, और प्लांक का मास आपको क्या दिया गया है, m/4। अब ये सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी, और ये क्या है, स्मूथ सरफेस पे है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा नहीं जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल सेंटर ऑफ मास भी होता है, वो क्या रहेगा, अपनी जगह पे ही होगा। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। यदि ये आप देखो कि ये प्लांक अर्थ के रेस्पेक्ट में x जाता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जब l डिस्टेंस कवर करेगा, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, l - x। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सेंटर ऑफ मास स्टेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू l - x इज इक्वल टू m/4 इंटू x। लगा सकते हैं हम, क्योंकि दोनों ऑपोजिट में है। शुरू में क्या आएगा इक्वेशन, शुरू में यदि आप इक्वेशन लेते हो तो ये आ जाएगा माइनस दिस वन इज इक्वल टू 0। तो इसे इसको हमने डायरेक्ट कर दिया, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया ml माइनस mx इज इक्वल टू m/4x, विच इज इक्वल टू ml इज इक्वल टू, इसको हम इधर लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा 5mx/4 एंड mm कैंसल, x इज इक्वल टू आप लोग देख रहे हो कितना आ रहा है, 4l/5। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर है। अब चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि कंसिडर द टू पार्टिकल एज शोन इन द फिगर, और दोनों का वेलोसिटी दिया गया है। तो हम इसका वेलोसिटी, और ये आपको किस में दिया है, एक्स वाई प्लेन में दिया है। तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट जानते हैं, VCM इजकल टू m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हम इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये इसका वेलोसिटी क्या आ रहा है, 3i आ रहा है, और इसे जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 30i प्लस 2 sin 30j। तो इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा m1 हमारा क्या है, m1 चलो हम लोगों ने ले लिया, इसे m1 ले लिया। तो m1 क्या है, 3 इंटू, तो VCM इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी इसे हम ले रहे हैं
तो 2 इंटू 3i प्लस 3 kg का वेलोसिटी वेक्टर है 3 इजिकल टू 2 cos 30। 2 cos 30 को हम लोग लिख सकते हैं √3 i एंड 2 sin 30 को हम लिख सकते हैं ओनली j बाय 5। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप बच्चों आप देख लो आपको क्या आंसर मिलता है 6 प्लस 3√3 i एंड प्लस 3j बाय 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए फ्लाईव्हील रोटेट्स एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इफ व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इट मेक्स इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में हम लोग थीटा फाइंड आउट करते हैं। तो थीटा इजकल टू फॉर्मूला हमारा हाफ अल्फा टी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, ये रेस्ट से चालू कर रहा है। तो हमारा हो जाएगा हाफ इंटू अल्फा का वैल्यू आपका 2 है एंड टी स्क्वायर 100। तो टोटल इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है 100 रेडियन है। और हम लोग जानते हैं कि आपका 1 रिवोल्यूशन में आपका कितना रेडियन होता है, 2 रेडियन होता है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम 100 रेडियन को डिवाइड करेंगे 2 पाई रेडियन पर रिवोल्यूशन से। तो ये वैल्यू अप्रोक्स जब आप लोग काउंट करोगे तो आपका कितना आता है 16 आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पे तरफ। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, ए बॉडी ऑफ मास m while falling vertically downward under gravity breaks into 2 parts, a body of mass m/3 and body of c mass 2m/3. The center of mass of b and c together shift compared to that of body a towards. तो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है और वो इंटरनल फोर्स के कारण ब्रस्ट हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो उनका सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। सेंटर ऑफ मास जो ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास जिस डायरेक्शन में जाता है वो वहीं पे मिलता है फ्रेगमेंटेड बॉडीज़ का। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास कहीं पे शिफ्ट नहीं करेगा, वो ए का जैसा था, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में जिस वे में आ रहा था वो उसी वे में मूव करेगा। अब चलते बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ में क्या दिया है, आपको एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है। आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है और सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है फ्रॉम ए। तो इसका यहाँ से डिस्टेंस लिया गया एल, तो हम लोग इसका ए से डिस्टेंस निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इसका फॉर्मूला निकालते हैं, एक्स सी एम इजकल टू क्या हो जाता है एक्स डी एम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो अब यहाँ पे अब देखो डी एम इजकल टू क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक छोटा डी एक्स डिस्टेंस का एक मास कंसिडर किया। तो हमारा एक्स तो एक्स ही रहेगा और डी एम का वैल्यू क्या हो जाएगा म्यू इंटू डी एक्स। इसका मास डेंसिटी जो दिया है लीनियर मास डेंसिटी इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा बाय डी एम का वैल्यू अभी हमने देखा म्यू डी एक्स, और इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ से करेंगे 0 से एल एंड 0 से एल। तो एक्स सी एम का वैल्यू आफ्टर इंटीग्रेशन हमें मिल रहा है। जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे म्यू का वैल्यू फाइंड आउट पुट करोगे यहाँ पे, तो 0 टू एल एक्स इंटू के एक्स क्यू डी एक्स बाय नीचे हो जाएगा 0 टू एल के एक्स क्यू डी एक्स। के कॉन्स्टेंट है तो ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.8 एल। मतलब सेंटर ऑफ मास हमारा ओ से कितना है 0.8 एल है। तो आपका सेंटर ऑफ मास ए से कितना दूर पे हो जाएगा, तो ये बचा रिमेनिंग कितना 0.2 एल। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही आंसर है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 मास m1 एंड m2
दो मास है, ये आपका क्या है, सिंपली पुली, मतलब आइडियल पुली पे हैंगिंग है। और यहाँ पे इसका क्या दिया गया है आपको, सपोज दिस इज m1, दिस इज m2। तो इसका मास एक्सीलरेशन क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। और एक्सीलरेशन डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये एक्सीलरेशन हमें क्या मिलता है, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2, जो जनरली आपको सिखाया जाता है 2 ब्लॉक सिस्टम में एक्सीलरेशन निकालने के लिए। अब यहाँ पे आप देखो कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपका क्या हो जाएगा, m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 बाय m1 प्लस m2। अब आप यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो a1 और a2 क्या है, दोनों के अपोजिट में है। तो यदि हम लेते हैं m1, a1 का वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू c एंड प्लस m2। अब ये जो a2 है, a2 भी सेम ही एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, पर इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो इसका एक्सीलरेशन को हम लोग नेगेटिव लेंगे। सो इट बिकम्स माइनस m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 c बाय m1 प्लस m2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमें आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, ACM इजगल टू m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू जी। तो हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया गया है कि एक व्हील रोटेट कर रहा है स्टेशनरी एक्सिस, और द रोटेशन एंगल थीटा वेराइजेस विद द टाइम, थीटा टाइम के साथ वेरी कर रहा है kt स्क्वायर, और वेयर k का वैल्यू आपको दे दिया गया है 1.5। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सीलरेशन ऑफ ए पॉइंट p ऑन द रिम एट द मोमेंट t इजकल टू 2/3 सेकेंड। मतलब आपका ये व्हील रोटेट कर रहा है। तो अब हम थीटा का नेचर देखते हैं। थीटा इजकल टू आपको क्या दिया गया है, kt स्क्वायर। तो आपका ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आपका हो जाएगा ट्वाइस kt, और आपका एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका ट्वाइस k, क्योंकि आप जानते हैं कि ओमेगा इजकल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, एंड अल्फा इजकल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। तो हमारा यहाँ पे एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, ये भी आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। तो हम लोग बच्चों क्या जानते हैं कि आपका जो आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वो आपका हो जाता है अल्फा इंटू आर, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपको लीनियर वेलोसिटी दिया है, तो आपको लीनियर वेलोसिटी का भी एक रिलेशन फाइंड आउट करना होगा आर के टर्म में। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि v इजकल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे r इजकल टू क्या हो जाएगा, v बाय ओमेगा विच इज v बाय ट्वाइस kt। अब हम लोग अल्फा t और अल्फा c को हम लोग r और k के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, सॉरी r नहीं, v और k के टर्म में फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा r भी नहीं दिया है, व्हील का रेडियस भी नहीं दिया है, सॉरी रिम सॉरी जो व्हील रोटेट कर रहा है उसका रेडियस भी नहीं दिया है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 2k इंटू हमारा ये वैल्यू क्या है, r का वैल्यू v बाय ट्वाइस kt। तो अल्फा t हो गया हमारा v बाय t, ये कैंसिल, और ये दिया है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर मतलब 2 स्क्वायर k स्क्वायर t स्क्वायर, और r का वैल्यू आपको क्या दिया गया है, हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 2k t। तो हमारा अल्फा सेंटीपिटल एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आ गया, 2k v इंटू t। तो दोनों वैल्यू मिल गया और दोनों परपेंडिकुलर है, तो एक टोटल, ये टेंजेंशियल था, और ए टोटल इजकल टू हो जाएगा रूट ओवर AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब हम लोग AT स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, ये आ गया हमारा v बाय t होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा,
2 स्क्वायर 4, k स्क्वायर, g स्क्वायर एंड t स्क्वायर। बच्चों अब हम लोग इसे फाइंड आउट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा वेलोसिटी कितना दिया है, 2 दिया है, टाइम क्या दिया है, ये 2 है एंड 2/3 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए का वैल्यू हमें दिया गया है 1.5, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 होल स्क्वायर एंड v का वैल्यू हमें दिया गया है 2 स्क्वायर इंटू और t का वैल्यू हमें दिया गया है 2/3 होल स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 भी कैंसिल हो गया और ये बचा आपको क्या मिला 3 स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 4 डेट इज 4 स्क्वायर और ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका टोटल एक्सीलरेशन इजकल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द वेलोसिटी ऑफ 3 पार्टिकल ऑफ मास 20g, 30g एंड 50g, 10i, 10j एंड 10k। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पार्टिकल्स आर। तो सिंपल है, हमें सिंपल क्या करना है, मास इंटू वेलोसिटी सिग्मा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास COM इजकल टू क्या हो जाएगा सिग्मा MI VI बाय सिग्मा MI। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 20 इंटू 10i प्लस 30 इंटू 10j प्लस 50 इंटू 10k बाय टोटल सम हमारा हो जाएगा 100 ग्राम। ऊपर भी ग्राम में है तो केजी में चेंज करने का यहाँ कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा दोनों टर्म। तो हमें ये मिल रहा है, जब हम डिवाइड कर देंगे तो 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो हमारा आंसर बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दिया गया है, ए होलो सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस इज रोटेटिंग अबाउट an axis passing through its center. If torques of equal magnitude are applied to them, then ratio of their angular acceleration. तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, I अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं I1 अल्फा इजगल टू I2 अल्फा 2। तो अब यहाँ पे होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट क्या होता है mr स्क्वायर और ये हो गया अल्फा 1 इजगल टू आपका अब क्या दिया, नेक्स्ट एक सॉलिड स्फीयर दिया है। तो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर और यहाँ पे आपको क्या दिया, मासेस एंड रेडियस आर सेम इंटू अल्फा 2। तो यहाँ पे आप mr स्क्वायर कैंसिल, तो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इजगल टू आपको क्या मिल गया 2/5। तो हमारा ऑप्शन क्या है 1 क्या है यहाँ पे करेक्ट है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 18, यहाँ पे दिया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर डेंसिटी रो एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर इज। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जानते हैं, इसका होता है 2/5 mr स्क्वायर और मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम आप लोग जानते ही हो, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई का वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7 इंटू r³ इंटू r स्क्वायर। तो जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 105 एंड 176 तो r⁵। तो हमारा ऑप्शन आप देखो कौन सा करेक्ट है, ये वाला 176/105 ये वाला आंसर सही है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखो क्या दिया है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर रोटेट्स अबाउट एक्सिस विथ एंगुलर एक्सीलरेशन 100 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने बोला है। तो एंगुलर मोमेंटम L इजकल टू आपका क्या होता है I इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है हाफ mr स्क्वायर इंटू
ओमेगा आपको दिया ही गया है, एंगुलर स्पीड 100 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हाफ इंटू 20 इंटू रेडियस आपको क्या दिया 20 सेंटीमीटर मीन्स 1/5 मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पे SI यूनिट में लेना है तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20/100 मीटर विच इज इक्वल टू 1/5 इंटू 100। अब आप देखो यहाँ पे 2, 10 एंड 5, सॉरी ये स्क्वायर था तो आपका आ जाएगा कितना 25, 100 है ये 4, ये आपका आ गया 40 जूल सेकेंड। तो हमारा आंसर ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या दिया, व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हमेशा हम लोग क्या जानते हैं, रेडियस के अलोंग नहीं होता है ना, टेंजेंट ऑन द ऑर्बिट द लाइन एट एंगल 45 डिग्री टू द प्लेन। इसका करेक्ट आंसर है आपका द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है उसके डायरेक्शन में ही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। तो ये डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में आपको क्या दिया है, आपको यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क दिया है जिसका रेडियस r है और ये मेड है आयरन प्लेट से और थिकनेस इसका t है। एंड द अनदर डिस्क y ऑफ रेडियस 4r इज मेड फ्रॉम एन आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस t/4। देन द रिलेशन बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix एंड Iy। तो Ix अब सर्कुलर डिस्क है तो सर्कुलर डिस्क का आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2। तो अब यहाँ पे दोनों क्या है, यहाँ पे मासेस दिया नहीं है तो मास के लिए हमें क्या करना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हमें यहाँ पे मास के लिए अप्लाई करना होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि और क्या है ये कंपेरेबल है क्योंकि दोनों क्या है सेमी आयरन से बना हुआ है। तो दोनों केस में डेंसिटी सेम होगा। तो पहले केस में हम लोग Ix का वैल्यू निकालते हैं मास इज इक्वल टू, और हम यहाँ डेंसिटी आयरन का डेंसिटी ले लेते हैं, डेंसिटी ऑफ आयरन हम लोग रो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा रो इंटू, अब सर्कुलर डिस्क का आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा पाई इंटू r²। तो ये मास आ गया इंटू r²/2। तो हमारा ये वैल्यू आ गया रो पाई r⁴t/2 Ix का वैल्यू। अब हम लोग Iy का वैल्यू निकालते हैं सेम ही फैशन में। तो Iy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू रेडियस। रेडियस यहाँ पे कितना है 4r है, तो 4r² तो अब मास यहाँ पे निकालेंगे। तो मास के लिए हमको डेंसिटी हमने रो लिया है, दोनों केस में डेंसिटी रो ही होगा, और रो इनटू अब इसका सरफेस एरिया वो आपका हो जाएगा पाई इंटू 4r² एंड थिकनेस पहले क्या था t था, अब थिकनेस हो गया t/4 इंटू 4r² तो बाय 2। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है आपका 64 रो पाई r4 t/2। तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पूरा देख रहे हैं, ये वैल्यू क्या है Ix है। तो Iy का यहाँ पे जो रिलेशन हो जाएगा इज इक्वल टू Iy है ये। तो हमारा रिलेशन यहाँ पे आप देखो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो ए हॉरिजॉन्टल हैवी यूनिफॉर्म बार ऑफ वेज W इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय 2 men। मतलब एक आपका यूनिफॉर्म बार है, W यूनिफॉर्म बार है, यहाँ पे एक आदमी है एंड यहाँ पे भी एक आदमी है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, और इसका वेट जो है वो क्या लग रहा है, मिड पॉइंट में लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है, ये L लेंथ है, इसका वेट आपको कहाँ लगेगा L/2 पे लगेगा, और वो क्या हो जाएगा mg, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे का सिचुएशन क्या दिया है, वन ऑफ द मैन लेट्स गो ऑफ।
हिज एंड ऑफ द रॉड। तो अब हम लोग मान रहे हैं कि अब यहाँ पे ये जो बंदा है ये हट गया, ये हट गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक रोटेशन क्रिएट होगा और उस रोटेशन से ये समथिंग इस तरह का सिचुएशन में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब आपका यहाँ पे कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। तो एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे यदि हम मास के कारण देखें टॉर्क, तो यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू मास के कारण आपका क्या हो रहा है, हो जा रहा है mg इंटू L/2, ये हो गया। और फिर आपका यहाँ पे दिस इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, सॉरी आई इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, एक एंगुलर एक्सीलरेशन जनरेट होगा। तो हम लोग यहाँ से अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सो दिस इज एम जी वेट डब्लू, सॉरी यहाँ पे ये मास मैंने m लिया था तो हम लोग इसे मान सकते हैं w इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी इंटू L/2 इज इक्वल टू आई का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है और रॉड का एंड के अबाउट जो रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इज इक्वल टू हो जाता है ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहाँ पे मास मास कैंसल हो गया और आपको अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू यू गॉट 3g/2l, एल स्क्वायर को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे अल्फा हमने निकाला। तो अब हम देखते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास पे क्या एक्सीलरेशन लग रहा है। तो सेंटर ऑफ मास पे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3g/2l, इसका डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्वियसली इसका कुछ एक्सीलरेशन होगा, तो वो सेंटर ऑफ मास पे ही हम लोग काउंट करेंगे। L/LL कैंसिल, हमारा एक्सीलरेशन आ गया 3/4। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब हम इसे एक यूनिफॉर्म मास के में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका वेट लग रहा है आपका, सॉरी ये वाला हिस्सा वर्क नहीं कर रहा है, हम यहाँ पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको ओवरऑल एक पॉइंट मास हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है mg, और यहाँ पे इस बंदे ने अब कुछ फोर्स लगाया है, वो फोर्स ऊपर की ओर होगा और रिजल्टेंट ये जो है 3g/4 एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। तो ये फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, mg माइनस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू 3g/4। और यहाँ पे हम लोग F का वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं तो ये mg माइनस 3mg/4 विच इज इक्वल टू mg/4 हो जाएगा। और mg का वैल्यू क्या है w, ये w/4। तो जो ये बंदा है जिसने जो छोड़ के चला गया उस पर तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, और जो बंदा अभी यहाँ प्रेजेंट है उस पर फोर्स कितना आएगा, w/4 का फोर्स आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोग रोटेशन के हेल्प से हम लोग फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। 4 objects each of mass m are kept gently to the opposite ends of the perpendicular diameters। मतलब पहले रिंग ये था और इसके बाद क्या सेकंड केस में रिंग क्या हो गया, रिंग का 4 ऑपोजिट डायमीटर्स पे मासेस रखा गया स्मॉल m मास का। तो पूछा गया है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का हेल्प लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो हमें क्या बताता है, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। तो सबसे पहले हम लोग I1 का वैल्यू लेते हैं। तो रिंग का आपका क्या बोलते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो है वो क्या हो जाएगा, m
आर स्क्वायर ओमेगा, एंड सेकेंड केस में आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर तो है ही, प्लस 4m आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये आपका ओमेगा 1 नया है। तो जब हम लोग ओमेगा 1 जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोला है, इसे फाइंड आउट करने के लिए एम आर स्क्वायर प्लस 4m आर स्क्वायर ये हो जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर नीचे से कॉमन लेके ऊपर कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा एम ओमेगा बाय एम प्लस 4 स्मॉल एम। तो हमारा ऑप्शन देखो बच्चों कौन सा करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया है, 2 masses m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ वेटलेस पुली। मतलब एक आइडियल सिचुएशन आपको दिया है, यहाँ पे आइडियल पुली का सिचुएशन दिया है, और रोप भी क्या है आइडियल ही है, और ये मास आप समझ लो कि आपका 2 kg है, और ये मास आपका क्या है 1 kg है। अब बोला है कि एज्यूमिंग डेट बोथ द मासेस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड। तो सबसे पहले आप सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों का इंडिविजुअल एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो एक्सीलरेशन ऑब्वियस है, एक इधर होगा और एक इधर होगा, और एक्सीलरेशन का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 - 1 बाई 2 + 1 × g। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो गया g/3। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड आउट करने क्या बोला है कि हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना होगा। तो ए सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 × g/3 प्लस 1 × -g/3, बिकॉज दोनों का एक्सीलरेशन क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बाय 2 + 1। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं हमारा वैल्यू क्या आ जाता है g/9। ये वैल्यू क्या आ गया हमारा g/9। तो हमें s निकालना है, s सेंटर ऑफ मास का, तो ये हो जाएगा, और ये रेस्ट से अपना मोशन चालू कर रहा है, सो इट बिकम्स हाफ इंटू ए सेंटर ऑफ मास इंटू यहाँ पे टाइम बोला है 2 सेकेंड, तो 2 स्क्वायर, एंड इट बिकम्स हाफ इंटू g/9 × 4। तो यहाँ पे g का वैल्यू आपको बोला है 10 पुट करने के लिए, और ये 2 कैंसिल, और ये आपका आ जाएगा 20/9 मीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है करेक्ट आंसर है। अब चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या होगा करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में क्या दिया है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में ए से बी तक 3 पार्टिकल को हम लोग लेके जा रहे हैं, सॉरी एक पार्टिकल को लेके जा रहे हैं 3 डिफरेंट पाथ पे। तो एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और यहाँ पे वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस में बाय ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा इक्वल होगा। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg स्लाइड कर रहा है और ये यहाँ पे पहुँच रहा है, तो इसका स्पीड आपको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 था, तो हम सेम यहाँ पे लगा देते हैं आपका क्या एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या था 2 × T × 1। इसे हम डेटम लाइन लेते हैं, डेटम लाइन मतलब यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ पे ओनली क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है 2 × G × 1 एंड इट कन्वर्ट्स इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या हो जाएगा हाफ m हाफ इंटू 2 × v², 2 कैंसल, एंड v² = 20, एंड जब v का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे √/20,
रूट ओवर 20 इट बिकम्स 4.43 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शन के कारण कोई वर्क डन होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी में। तो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए 15 kg बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट एक्सीलरेशन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन इक्वल टू आपको मिल जाएगा फोर्स बाय मास। एक्सीलरेशन हमें मिल गया 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में हाफ इंटू एक्सीलरेशन 1 स्क्वायर, हमें मिल गया डिस्टेंस 1/6 मीटर। तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा आपका फोर्स क्या है 5 इंटू 1/6 डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/6 जूल। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखो क्या दिया है, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स विच वेराइजेस विद डिस्टेंस एज शोन इन फिगर। तो इट स्टार्ट्स इट जर्नी फ्रॉम रेस्ट x इक्वल टू 0, इट्स वेलोसिटी x इक्वल टू 12। तो हम लोग सेम यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और वर्क डन हमें क्या कहाँ से मिलेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के एरिया से मिलेगा। तो सबसे पहले वर्क डन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वर्क डन क्या है, तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, हाफ इंटू, ये आपका क्या है, दिस इज द शेप ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स का ये 12 है और ये 4 है, 12 प्लस 4 इंटू ये डिस्टेंस 10, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आपका हो जाएगा हाफ m की फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, चलो यहाँ पे 0 है, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 16 इंटू 10 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास आपको दिया गया 0.1 इंटू वी फाइनल स्क्वायर। तो हाफ एंड हाफ कैंसल, और यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, दिस वैल्यू बिकम्स 1600 एफ स्क्वायर एंड वी एफ इजल टू आपका आ जाएगा 40 पर सेकेंड। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सपोज मैं एज्यूम करता हूँ आप सभी लोगों ने किया होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, द स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन इज। तो स्लोप आपको कहाँ से मिलेगा काइनेटिक एनर्जी कर्व का, तो डी के बाय डी एक्स, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि किस ऑप्शन के साथ सही आ रहा है। तो ये क्या है, डी हाफ एम वी स्क्वायर बाय डी एक्स, ये आपका क्या हो गया m/2 इंटू डी वी स्क्वायर बाय डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा m/2 डी वी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2b एंड डी वी बाय डी एक्स। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि v इंटू डी वी बाई डी एक्स आपको क्या देता है, 2 कैंसिल m इंटू ए, और यहाँ पे मास कांस्टेंट होता है, तो स्लोप आपका किसका प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली एक्सीलरेशन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये तो आप लोग जानते ही हो, v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सीलरेशन। चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में आपको क्या दिया है कि यहाँ पे 2 ब्लॉक है और दोनों क्या आइडेंटिकल मास है, तो मास भी दोनों का सेम है। एक आपका कोलिजन से पहले मोशन में आ रहा है और दूसरा क्या रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन ये ऊपर की ओर गया और ये फिर इसका हमें वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। तो कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो हम लोग इस डायरेक्शन को x और इस डायरेक्शन को हम लोग y एज्यूम करते हैं। तो हमारा बिफोर कोलिजन आपका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू वी आई प्लस
दूसरा रेस्ट में है, ये 0 इजकल टू आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन आप देखो एक मास आपका m इक्वल टू क्या हो गया, v/√3 j प्लस m इंटू आपका न्यू जो वेलोसिटी कंपोनेंट है डैश, वो निकालना है, मतलब इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जाएगा। तो v डैश वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि m तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका v डैश वेक्टर हो जाएगा आपका क्या, vi माइनस v/√3 जी, ये हो जाएगा। और इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड इजकल टू हो जाएगा आपका √v² प्लस v/√3 होल स्क्वायर। दिस बिकम्स v² प्लस v²/3 एंड ये वैल्यू आपका आ जाएगा √4v² एंड दिस वैल्यू आपका बिकम्स 2v/√3। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अब चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया है, ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विद ए स्पीड 2v0 कोलाइड्स हेड ऑन विथ एन आइडेंटिकल बॉल at rest. If E is the coefficient of restitution, then what will the ratio of velocity of two balls after collision? चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, m इंटू यहाँ पे एक बॉल m है मास का, ये 2v0 वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरा बॉल m है, ये क्या है रेस्ट में, क्या है रेस्ट में। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोला गया है, आपको क्या दिया है ई दिया गया है। तो आफ्टर कोलिजन हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, इस m मास का वेलोसिटी आपका हो गया v1 और दूसरे मास का वेलोसिटी आपका हो गया v2। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे लगाते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है, ट्वाइस m v0 मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m v1 प्लस m v2। और हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये वन डायमेंशनल ही है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ट्वाइस v0 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। और यहाँ पे हम लोग का E का वैल्यू जो दिया है, E इजकल टू आप लोग क्या जानते हो, E इजकल टू हो जाता है आपका E इजकल टू हो जाता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोग यहाँ पे निकालते हैं v2 माइनस v1 एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये क्या है आपका ट्वाइस v0। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया v2 माइनस v1 इज इक्वल टू ट्वाइस v0। अब यहाँ पे दो इक्वेशन मिला हमें 1 एंड 2। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट केस में हम लोग क्या करते हैं, एड 1 प्लस 2 व्हाट वी गेट। तो 1 प्लस 2 करने पे हमें मिल जाएगा ट्वाइस v2 इज इक्वल टू ट्वाइस v0 प्लस ट्वाइस v0। यहाँ पे ये आ गया ट्वाइस v0 1 प्लस e। तो यहाँ पे v2 इजकल टू डायरेक्ट यदि हम फाइंड आउट करें तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो गया और ये हमें मिल गया v2 इजकल टू v0 1 प्लस ई। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड केस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 2 यदि हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्वाइस v1 इज इक्वल टू ट्वाइस v0 माइनस ट्वाइस v0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v1 इज इक्वल टू
वी नॉट 1 माइनस ई। अब हमें दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो दोनों का रेशियो हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो एक हो जाएगा 1 माइनस ई बाय 1 प्लस ई। V1/V2 यदि हम करते हैं तो V नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड इट बिकम्स 1 माइनस ई बाय 1 प्लस ई। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हाँ, तो बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए बॉल ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h ऑन ए फ्लोर विद द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e। अब हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे फ्लोर है और एक बॉल आपका h हाइट से आ रहा है, h हाइट से आ रहा है, तो इसका यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू रूट ओवर 2gh, और h इक्वल टू हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, v स्क्वायर बाय ट्वाइस जी। अब जब ये फिर से अनदर बाउंस करेगा तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा, आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या दिया है, ई दिया है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ईवी हो जाएगा, और ईवी वेलोसिटी से ये जो हाइट अटेंड करेगा वो होगा h1। तो h1 इजगल टू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, h1 इजगल टू वेलोसिटी स्क्वायर बाय 2g वर्टिकल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर वी स्क्वायर बाय ट्वाइस जी। अब ये फिर ऊपर से फिर नीचे आएगा और नीचे आने पे फिर इसका वेलोसिटी कंपोनेंट होगा ऊपर की ओर, टकराने के बाद फिर हो जाएगा ई स्क्वायर वी। तो आपका नया हाइट जो h2 आएगा, h2 इजकल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर वी का होल स्क्वायर बाय ट्वाइस जी, जो आपका h2 इजकल टू हो गया ई टू दी पावर 4 वी स्क्वायर बाय 2g, और वी स्क्वायर बाय 2g क्या है, आपका h हाइट है। तो आपका जो सेकेंड रिबाउंड के बाद जो हाइट अटेंड कर रहा है वो हो जाएगा E4H। ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए सबको अलग किया है, जबकि ये एक ही जगह पे बाउंस करेगा। ओके बच्चों, चलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया है, द ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस कोलाइड्स विद ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, it compresses it by length L, the maximum momentum of the block after the collision। तो हम लोग यहाँ पे कोलिजन से पहले का वेलोसिटी, तो कोलिजन से पहले का वेलोसिटी हम लोग लेते हैं v। तो हमारा यहाँ पे स्प्रिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का हम लेंगे, दोनों क्या है, कंजर्व है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जब इसका कंप्लीट क्या बोलते हो, टोटली कंप्रेस हो जाएगा, ये मैक्सिमम फुल्ली कंप्रेस होगा L लेंथ तक, तो इसका आपका स्प्रिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए एल स्क्वायर। और ये आपको कहाँ से मिल रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका हो गया हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसल, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम निकालने के लिए हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें, तो m के L स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी होल स्क्वायर हो जाएगा, और एम वी होल स्क्वायर क्या है आपका मोमेंटम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर m के L स्क्वायर विच इज रूट ओवर m के इंटू L। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 3 क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया है, ए बॉडी ऑफ मास m एक्सीलरेट यूनिफॉर्म फ्रॉम रेस टू v1 इन टाइम t1। तो एक्सीलरेशन बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, v1 बाय t1 हो जाएगा। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी इज, तो पावर इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, f इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F इंटू, और F इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, M A इंटू V, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या एक्सीलरेशन, और V इज इक्वल टू ये रेस से चालू हो रहा है, तो रेस से चालू हो रहा है तो किसी भी टाइम पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 इंटू 80। तो v को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं। तो f इजकल टू क्या हो गया, m a स्क्वायर इंटू टी, और a का वैल्यू था हमारा क्या, v1 बाय t1 होल स्क्वायर इंटू टी। तो आप बच्चों देखो कि यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर
4 क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया, ए बॉडी ऑफ मास m हैंग्स एट वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग of length L, the other end of which is fixed. It is given by the horizontal velocity so that string would just reach where it makes an angle 60 degree with the vertical. तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आपका इस तरह से हैंग हो रहा है और ये आपका कहाँ पे जा रहा है, 60 डिग्री तक ये मैक्सिमम वेलोसिटी से 60 डिग्री तक पहुंच रहा है, मतलब यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो यहाँ पे v का वैल्यू आपको क्या होगा कि ये 60 डिग्री तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम इसका लेंथ लेते हैं l। तो इस सिचुएशन के लिए आप लोग जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर ट्वाइस g l 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो बच्चों आप लोग जानते ही हो। और अब क्या पूछा है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन पे आपका टेंशन इक्वल टू क्या हो जाता है, mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, बिकॉज दोनों क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन आपका क्या है ऊपर के डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे और एंगल यहाँ पे क्या दिया हमें 60 डिग्री दिया है। तो t इक्वल टू mg प्लस m इंटू वी स्क्वायर m बाय आर। सॉरी यहाँ पे r नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ हमें दिया ही हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है l, तो एम वी स्क्वायर बाई एल, तो एम एल इंटू ट्वाइस जी एल 1 माइनस कॉस, और एंगल ये कहाँ तक दिया है 60 डिग्री। तो एल एल कैंसल और यहाँ पे एम जी प्लस ये वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस एम जी इंटू 1 माइनस कॉस 60, तो ये वैल्यू आ गया हाफ, तो हाफ हाफ कैंसल और यहाँ पे आंसर आ जाएगा t इक्वल टू ट्वाइस एम जी। तो बच्चों हमारा यहाँ ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका क्या दिया है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए एंड बी ईच ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन स्मूथ फ्लोर आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ l। मतलब यहाँ पे आपका ये फ्लोर है और आपका ए एंड बी एक स्प्रिंग से क्या है अटैच्ड है, इसका नेचुरल लेंथ है l एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या है k। ये आपको क्या दिया है l एंड k स्प्रिंग के स्पेसिफिकेशन एंड ए थर्ड ब्लॉक c। अब थर्ड ब्लॉक c एक आ रहा है कुछ वेलोसिटी v से आ रहा है और ये सेम इससे कोलाइड करता है इसी लाइन में, और कोलाइड करने के बाद ये क्या होता है रेस्ट हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम लोग कोलाइड करने के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबका क्या है आइडेंटिकल है। तो बिफोर कोलिजन इसका मास क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन यहाँ पे बिफोर कोलिजन इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा m इंटू वी, और ये दोनों का 0 है प्लस 0 इजिकल टू, अब ये दोनों ट्वाइस m और कुछ वी डैश वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो हमारा वी डैश इजिकल टू क्या आ गया, वी डैश इजिकल टू वी बाय 2। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो टोटल यहाँ पे पहले इसका काइनेटिक एनर्जी था और बाद में ये इसके स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और दोनों एक मास क्या बोलते हो एक साथ मूव कर रहा है 2v0 वेलोसिटी से। तो हमारा क्या हो जाएगा कि आपका कोलिजन से पहले का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, और कोलिजन के बाद जो एनर्जी होगा, तो कोलिजन के बाद तो एक इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी होगा ही, और ये क्या हो रहा है स्प्रिंग कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने पे क्या होगा, दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा, तो और वो कंप्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो इसे हम लोग क्या ले लेते हैं, हाफ इंटू ट्वाइस m इंटू वी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस स्प्रिंग का जो है अधिक कंप्रेशन x हो रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन, तो स्प्रिंग एनर्जी भी यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे विच इज हाफ
के एक्स स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखो हमें क्या मिलता है, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 2 कैंसल एंड एम बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर एंड नाउ दिस बिकम्स एम बी स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। और यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय 2 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय के एंड एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एम बाय के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन देखते हैं करेक्ट है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 था, 2 यहाँ पे ही रहेगा, तो वी एम बाय 2 के, हाँ तो हमारा ऑप्शन 1 क्या है यहाँ पे बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद ए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी एट रेस्ट ऑफ मास m2 आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज आर 2 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली along the direction of motion m1 the ratio of m1 and m2। सेम यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का थ्योरम लगाओ, तो यहाँ पे कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम क्या होगा 3 इंटू m1 प्लस 0 बिकॉज दूसरा क्या है रेस्ट में है, और फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू m1 प्लस 5 इंटू m2। तो यहाँ पे हम देखें m1 इज इक्वल टू 5m2 एंड m1 बाई m2 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 5 आ जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 में आपको क्या दिया है, ए स्मूथ स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी u कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर स्फीयर ऑफ मास m at rest after collision their final velocity are v and v, ये दिया है। तो द वैल्यू ऑफ v इज, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिचुएशन, ये आप लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है कि इसका मास आपका m है और ये आपका किस वेलोसिटी से जा रहा है, सपोज ये आपका m1 था और ये आपका m2 है, और इसका मास आपको क्वेश्चन में आपको दिया है स्मॉल m दिया है, और इसका वेलोसिटी u1 आपको कितना दिया गया है u एंड u2 आपको क्या दिया गया है 0। एंड आफ्टर कोलिजन आपको क्या बताया गया है, ये जो m1 मास है ये आपका किस वेलोसिटी से जा रहा है, कैपिटल V वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरा मास जो है m2 ये आपका ये कैपिटल V है और ये आपका स्मॉल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे आपको दिया रहता है, सॉरी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया रहता है जहाँ पे इसका वेलोसिटी आप जब फाइंड आउट करोगे सेकेंड वाले का, तो v2 इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 टू u2 प्लस ट्वाइस m1 u1 बाय m1 प्लस m2। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डायरेक्ट, आपको दिया ही होगा मॉड्यूल में। तो यहाँ से हम वेलोसिटी v फाइंड आउट करते हैं, तो v इज इक्वल टू v2 क्या है v है, और u2 यहाँ पे क्या है 0, तो पहला टर्म क्या हो गया हमारा 0 हो गया, एंड ट्वाइस m1 मास हमारा क्या है कैपिटल M, और u1 क्या है कैपिटल u1 क्या है सॉरी u1 आपको ev दिया गया है बाय m प्लस स्मॉल m। तो यहाँ पे आपका v वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u बाय m को हम डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस m बाय m।
तो हमारा ऑप्शन देखो बच्चों क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 में। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहते हैं दो मासेस है, दोनों आपका क्या है, एक दूसरे से कांटेक्ट में है और इस पर आपका 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस पर फ्रिक्शन आपका क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हमें इस फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो आप देखो कि यहाँ पे टोटल मास, टोटल आपका ग्रेविटी फोर्स जो है नीचे की ओर लग रहा है वेट, वो आपका कितना लग रहा है 250 न्यूटन, 10 + 15 विच इज 250 न्यूटन। और ये नॉर्मल फोर्स के इक्वल हो जाएगा जब हम दोनों को एक मास कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.2 म्यू इंटू एन क्या है आपका 250 न्यूटन। ये आपका कितना आ रहा है 50 न्यूटन आ रहा है यहाँ पे। अब आप देखो कि यहाँ पे आपको नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू F माइनस एफ एस इक्वल टू मास, दोनों मास को हम कंबाइन कर देंगे 25 इंटू ए। तो अब आपका यहाँ पे टोटल फोर्स आ गया 200 माइनस 50 इक्वल टू 25 इंटू ए एंड ए इक्वल टू 150/25 विच गिव्स यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा सिस्टम का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F एक्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m एंड द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। जब ये स्टेशनरी है मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये अप्लाइड फोर्स के इक्वली होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा स्टेशनरी हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। मतलब ये सिचुएशन है, इसको पुश करना है और यहाँ पे रफ इंक्लाइंड प्लेन है जहाँ पे फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हम लोग ले लेते हैं म्यू, क्या ले लेते हैं म्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको म्यू ही दिया गया है, सॉरी दिस इज नॉट यू, दिस इज म्यू। तो अब यहाँ पे आप देखो कि आपका फोर्स का वैल्यू जो होगा इसको पुश करने के लिए वो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F1 इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। और जब इसे स्लाइडिंग डाउन से प्रिवेंट करना है तो हम लोग फोर्स पीछे की ओर लगाएंगे, मतलब यहाँ पे स्लाइडिंग डाउन तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर वर्क करेगा। यहाँ पे फ्रिक्शनल वेट का कंपोनेंट और फ्रिक्शन कंपोनेंट डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, तो फोर्स हमें जो हम लगाएंगे ये इन दोनों का सम के इक्वल होगा। और F2 जो हम लगाएंगे तो F2 हमें इसे स्लाइड करने से रोकना है। स्लाइड करने के समय में इसका फ्रिक्शन इधर होगा और इसका वेट कंपोनेंट जो होगा वो इधर होगा। तो ये आपका हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पे हमें F1/F2 निकालना है। तो F1 सॉरी यहाँ पे हम ले लेते हैं F1/F2 इक्वल टू आपका हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यहाँ पे ये थीटा हो गया, तो यहाँ पे mg कट गया और यहाँ पे साइन थीटा भी हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाता है क्या टेन थीटा प्लस म्यू बाय टेन थीटा माइनस म्यू। और हमें टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया है, बोर्ड का ये पार्ट काम नहीं कर रहा है सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे F1/F2 का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, F1/F2 इक्वल टू टेन थीटा का वैल्यू 2 म्यू दिया है, 2 म्यू प्लस म्यू बाय 2 म्यू माइनस म्यू। तो इसका वैल्यू आप जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 3।
तो हमारा ऑप्शन 4 क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि एक मास m यहाँ पे सस्पेंडेड है और एक कैपिटल मास m यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेबल में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे एक फोर्स आपका लगेगा, वो बाहर की ओर लगेगा और वो फोर्स क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर r। और ये फोर्स सेम आपका रोप में टेंशन क्रिएट करेगा और ये टेंशन आपका इस मास को बैलेंस किया हुआ है। तो डेट मीन्स इट इज इक्वल टू mg। अब हम यहाँ पे हमें बोला गया है कि if the length of the thread above the table is I, what should be the value of m so that it may constant। तो यहाँ पे r का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर l इज इक्वल टू mg एंड स्मॉल m इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा m l ओमेगा स्क्वायर बाय। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है, करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ पे आपको दिया है ए पुली मास सिस्टम इज शोन बिलो, द पुली एंड द स्ट्रिंग्स आर मासलेस, द फोर्स अप्लाइड बाय द 3 kg ऑन 2 kg ब्लॉक। तो हम लोग ये इससे पहले कंबाइंड मास मानते हैं जो 5 kg का है और ये 10 kg का है। तो अब हमारा 10 kg हैवियर है, तो पुली इस तरफ जाएगा और इधर से इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन इजकल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 बाय 10 प्लस 5 इंटू विच इज इक्वल टू g बाय 3। अब हम देखते हैं, अब हम दोनों सिस्टम को एक यहाँ पे आपका 3 kg ब्लॉक है और यहाँ पे आपका 2 kg ब्लॉक है और ये पूरा सिस्टम आपका जा रहा है g बाय 3 एक्सीलरेशन से। तो 2 kg ब्लॉक जो है वो नीचे की ओर क्या फोर्स लगा रहा है। अब 2 kg का यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो 2 kg नीचे की ओर आपका 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये सरफेस इस पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है और दोनों के कारण ये ब्लॉक जो है वो g बाई 3 एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि n माइनस 20 NL लगाते हैं तो ये आ जाएगा n माइनस 20 इजकल टू 2 इंटू g बाई 3 और विच इज इक्वल टू, सॉरी 20 नहीं, हम लोग यहाँ पे इसे ले लेते हैं ठीक है और 2g ले लेते हैं तब तो 2g, तो n इज इक्वल टू 2g बाई 3 प्लस ट्वाइस g विच इज इक्वल टू 8g बाई 3। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका 8g बाई 3 न्यूटन। चलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको फोर्स एंड टाइम ग्राफ दिया है। तो फोर्स टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम। इसका जो एरिया देता है आपको क्या देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनिशियल स्पीड क्या है, हमें v इनिशियल क्या दिया है 5 और हमें फाइंड आउट करना है v फाइनल। क्या फाइंड आउट करना है, v फाइनल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका ग्राफ का एरिया, फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, इम्पल्स विच इज चेंज इन मोमेंटम। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m v फाइनल माइनस v इनिशियल इजकल टू एरिया अंडर द कर्व। तो यदि आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो ये एरिया हमारा कितना आ रहा है, मैंने कैलकुलेट किया था, ये एरिया आ रहा है हमारा 18.625। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल विच इज गिवन एज v5 18.625 बाय मास हमारा क्या है 2 kg एंड vf इजगल टू, ये वैल्यू आपका अप्रोक्स आएगा 9.25 के या 35 के अप्रोक्स में आएगा, प्लस हम लोग 5 करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा 14.25। अप्रोक्स वैल्यू हमारा आ जाएगा 14.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माने अप्रोक्स आता है हमारा 14.3125। तो यहाँ पे हमारा क्लोज आंसर क्या है 14.25 है। तो हमारा ऑप्शन ठीक है, करेक्ट है। तो आपने देखा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के रिगार्डिंग आपको यदि कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, और लगे रहो, डटे रहो नीट के लिए, हम भी आपके साथ हैं। ओके।